हरि ओम तत्सत। संत कबीर वाणी। संत कबीर के प्रमाणिक ग्रंथ बीजक से लिए हुए यह पद और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। साधु ये मुर्दों का गांव, पीर मरे पैगंबर मरी है जिंदा जोगी। राजा मरी है, प्रजा मरी है वेद और रोगी। चंदा मरी है, सूरज मरी है धरनी आकाशा। 14 भुवन के चौधरी मरी है, इन्हों की का आसा। 9 मरी है, 10 मरी है सहस 88। 33 कोटि देवता मरी है, बड़ी काल की फांसी। नाम अनाम अनंत रहत है, दूजा तत् न कोई। कहे ही कबीर सुनो भई साधो, भटक मरो मत कोई। साधो ये संसार मृतकों से भरा पड़ा है। जिन्होंने देह त्याग दी वे तो मुर्दे हैं ही। जीवित रहते हुए जो जागृत नहीं है वे भी मुर्दे के समान हैं। पीर पैगंबर योगी सभी मृत्यु प्राप्त हुए और होंगे। राजा प्रजा वैद डॉक्टर रोगी सभी मरेंगे। चंदा सूर्य धरती आकाश भी एक दिन नष्ट हो जाएंगे, ऐसी वैज्ञानिकों की मान्यता है। देश विदेश के चक्रवर्ती चौधरी भी मृत्यु को प्राप्त हुए। इनकी भी बचे रहने की आशा नहीं है। नवग्रह 10 दिशाएं मान्यता अनुसार 88 सहस्त्र ऋषि मुनि 33 करोड़ देवता सब मृत्यु को प्राप्त हुए। समय काल किसी को नहीं छोड़ता। नामी गिरामी और बिना नाम वालों के साथ मृत्यु एक सा व्यवहार करती है। कबीर कहते हैं, जब एक दिन सभी को मरना है तो भ्रम में भटक कर मत मरो, जागृत हो जाओ। हाँ जी, चलिए सिंह साहब बोलिए आप। हाँ जी। तो कबीर साहब इसमें कह रहे हैं कि ये संसार जो है ना मुर्दों का गांव है। मतलब जो भी यहाँ पैदा हुआ है उसका मरने का काउंटडाउन समझ लो वहीं से शुरू हो गया। यानी कि मरना तो है ही। कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं मरेगा है। यानी कि पेशेंट भी मरेगा, डॉक्टर भी मरेगा, यानी कि उसके बाद बचा कौन है। तो कोई भी नहीं नहीं ऐसा जो नहीं मरेगा। तो उसमें सब कुछ गिना दिया उन्होंने, पीर पैगंबर राजा प्रजा देवता सूरज सूर्य चांद तारे जो भी हैं सबको गिना दिया उन्होंने। हाँ, लेकिन वो ये बताना चाह रहे हैं कि जब मरना ही है तो अ, उसमें क्या बोलते हैं, अ, जागृत अवस्था, यानी कि उसमें मरो जिसमें मतलब भटको मत, मतलब बिना भटके जो मौत है वो असल में टू अचीव द ट्रुथ, दैट मीन टू टू रीच द ट्रुथ, बिना भटके जो मौत है। तो अ, हमको जो है क्या बोलते हैं, वर्ड याद नहीं आ रहा मेरे को, चलो। तो यही कहना चाह रहे हैं कि अगर सबको मरना है तो फिर इसका मतलब भ्रम में मत पड़ो, और भ्रम जागृत अवस्था में ही मरो। मतलब जागृत मतलब अपने उसमें जानते हुए, ना कि मानते हुए, अपने आप को जानते हुए। अपने आप को जानते हुए, या सही। हाँ, ठीक है, चलिए बहुत सुंदर है। कपिल जी अभी 5 मिनट म्यूट बोल रहे थे। ठीक है मोना, अवेलेबल हो तो बोलो। हाँ जी, ये मतलब संसार का नियम है, जो आएगा वो जाएगा। उसमें चाहे भगवान भी आ गए, राम कृष्ण सब कुछ आ गया। मतलब मेन वही है कि मतलब ये होश में रहना चाहिए इंसान को। लेकिन इंसान होश में नहीं रहता कि एक दिन जाना है। वो यही सोचता है कि मैं तो हमेशा ऐसे ही रहूंगा। उस चीज से मतलब कबीर जी ने वो कराया है, मतलब भी अपने अंदर ये इस चीज का ध्यान रखो
कि एक दिन तो जाना ही है, अपने उसी हिसाब से मतलब जिंदगी जियो। लेकिन इंसान भूल जाता है कि उसको जाना भी है। परफेक्ट है। ठीक है, बोल बिल्कुल दिया। बढ़िया। हाँ जी, बिम्मी जी आप। हाँ जी। हाँ, इसमें वही कि जिसका उदय हुआ है वो अस्त भी होगा, जो पैदा हुआ है उसका अंत भी होगा। तो यही मनुष्य जैसे वहीं पर आ जाता है। एक दो इसमें है कि जो आपके पैदा होने को, जो सिंह साहब ने कहा, जब आप पैदा हुए उसी समय आपका वो मृत्यु का भी आप जैसे लेके ही आए हो साथ में। तो इस भ्रम में से वो कह रहे हैं कि इस भ्रम से निकलो कि तुम जैसे हमेशा के लिए अमर रहोगे। तो अमर रहने का वही है, अमर शरीर से तो पॉसिबल है ही नहीं। यदि अमर होना चाहते हो तो अपने वही है कि कर्मों से बनो। कि जैसे वो कहते हैं कि तुम जाओ भी तो लोग तुम्हें उस वे से, जैसे वही है कि, और ये नहीं कि उसके लिए जैसे आपको वो स्पेशली उसके लिए करना है कि अमर बनने के लिए भी आपको वैसे करना है। मतलब अपने जीवन जो है वो वे ऑफ लाइफ अपनी उसको रखो कि आ, वही ग्रीड ना हो। जो कुछ है वो जैसे बंदा जैसे उसको लगता है कि जिंदगी जो मैं कमा रहा हूँ वो मेरे साथ ही जैसे जाएगा, और कमाओ। तो वो उस चीज से निकल के जितने जो है जिंदगी अपनी अ, जियो, बिल्कुल जियो, और जियो अवेयर होके और कॉन्शियस होके। और हाँ, बस वो बताना चाह रहे हैं कि जब जिसको तुम कहते हो कि जो बचाने वाला है डॉक्टर, वो भी मरता है। तो तुम वो मतलब जितने ऋषि मुनि जो भी आए वो है, इतने बड़े लोग आए सब गए इस संसार से। और यहाँ तक कि तो उन्होंने कहा कि सूर्य भी नहीं रहेगा, धरती भी नहीं रहेगी, आकाश भी नहीं रहेगा। तो सब चीज का अंत है। तो तो फिर उस भ्रम में जीना कि जी मैं ही मैं हूँ, और वो अहंकार की भावना से निकल के अपने जीवन को नॉर्मल जियो। और लिव लाइफ, जैसे कहते हैं, लिव एवरी मोमेंट, लिव एंड लव एवरी मोमेंट। बस उसमें रहो, जागृत होके जियो। यही जागृति है। हम्म। परफेक्ट है। ठीक है, विनोद जी। हाँ जी। हाँ, जैसे सही कहा सबने कि इसमें कबीर जी कहना चाह रहे हैं कि सामर्थ्यवान जो है वो भी नहीं बचता है। जिसका सब सामर्थ्य है, डॉक्टर हो गए या राजा हो गए, और जो वेद पुराण के फकीर हैं, ब्राह्मण हो गए, पंडित हो गए, वैज्ञानिक, मतलब जो भी है, जो जो आया है उसे जाना है। तो इसका घमंड करके कोई फायदा नहीं कि हम यहाँ हमेशा के लिए रहने वाले हैं। और जैसे मोना जी ने बिल्कुल सही कहा कि भगवान तक को इन्होंने लिखा है कि भगवान भी चले जाएंगे, राजा प्रजा। तो वो बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि किसी का घमंड मत करो, सब जाने वाले हैं। तो कबीर जी यही कह रहे हैं कि आपके पास कितने भी माया हो, कुछ भी हो, कोई बचाने वाली नहीं है। तो साथ जाएगा आपका नाम। अगर आपने भगवान प्रभु को याद कर लिया और सब जागृति में गए, तो आपकी जो जाना है वो सुखद रहेगा। तो वो कह रहे हैं कि अभी जागो और प्रभु से लीन हो जाओ। मतलब झूठ का ये माया कपट ये सब छोड़ दो, और प्रभु से जो भी जागेगा वही उसकी जो है, मतलब एक डिसेंट तरीके से जा सकेगा भगवान भगवान के पास। और इसका सेंटर सही होगा। जो जागे हुए अपनी मृत्यु को अटेंड करेगा, तो उसको कोई कर्म का कोई वो बुरा लगेगा नहीं। तो वो सही तरीके से जाएगा, और उसका प्रभु भी साथ देंगे। और उसी तरह से कह रहे हैं कि जाग के अगर भगवान के पास जाओगे आप, या मृत्यु होगी तो सही तरीके से होगी। तो उसके लिए अगर कोई आपको गुरु मिल जाता है जो सही, जैसे लास्ट पैराग्राफ में था, लास्ट इसमें ही था कि अगर गुरु मिल जाता है जो आपको भटकते हुए राह दिखाएगा, तो फिर आप जो है जागते हुए मरोगे और सही तरीके से जाओगे। ठीक है, थैंक यू। हाँ, परफेक्ट है, बहुत ही सुंदर है। कपिल जी आप अवेलेबल हैं तो आप हाँ जी। बोलिए। हाँ, हाँ जी। जय श्री कृष्ण। Yes. आई थिंक बहुत ही सभी ने अच्छी तरह समझाया, और दोहे में भी क्लियर है। लास्ट 7-8 दोहे से यही चल रहा है कि
आई थिंक जागृत अवस्था में रहिए। मतलब मैं इसको बार बार ऑब्जर्वेशन ही मानता हूँ, ऑब्जर्वेशन एंड जीरो एट योर लेवल, ताकि आपके पास कोई भी इन्फ्लुएंसिंग टॉपिक नहीं है। जो भी है, जो भी आप कर रहे हो, वो रियल कर्म आपके निकल रहे हैं। और वही बता रहे हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी एक एग्जांपल शायद मैंने बताया था कि आज से 100 साल बाद अगर हम देखें तो हमारी फोर्थ फिफ्थ जनरेशन अगर होगी भी, तो शायद उनको हमारा नाम भी याद नहीं होगा या पता भी नहीं होगा। तो फिर घमंड किस चीज का करना है? सो चाहे वो देवी देवता हो या राजा रंक हो, सभी को जाना है। सो फिर बेटर है कि आज ही समझ के आज ही थोड़ा संभल जाएं और ऑब्जर्वेशन में रह के आई थिंक जीरो लेवल पे काम करें। जो मेरे ख्याल से जन्म के वक्त हम वही होते हैं, बट हम इतने इन्फ्लुएंस और इतने मैनिपुलेट हो गए हैं एटलीस्ट ये लास्ट 100 साल 150 साल के अंदर के, बहुत ही मतलब अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो आई थिंक बैक टू बेसिक्स, जैसे जन्म हुआ था उसी लेवल में अगर आने की कोशिश करें तो आई थिंक एटलीस्ट जीवन सफल है। ये मेरे को समझ में आता है। परफेक्ट है, आपने बिल्कुल ओशो की बात बोली है ये। वो कह रहे हैं कि अपना जन्म से पहले वाले माँ के गर्भ की स्थिति में आप पहुंच जाइए। तो कि ये गर्भ ही कहाँ से आया, तो यही है। ये बिल्कुल बहुत ही सुंदर कपिल जी, आप तो बहुत ही जबरदस्त होती है आपकी कमेंट। चलिए ये ना बस यही है कि इसमें ओशो की एक स्टोरी थी कि एक बार जीसस क्राइस्ट ना, एक मनुष्य उनके पास रोता हुआ आया। तो वो उसको लेके नहीं, वो कोई फिश पकड़ रहा था। तो वो उसने बोला कि ये क्या पकड़ने का जो है तू काम कर रहा है, तू मेरे साथ चल, तेरे को इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो उस एकदम पता चलता है उसके फादर की डेथ हो गई। तो वो कहता है मेरा तो फादर जो है चले गए, तो अब मुझे जो है जाना है। तो वो बोले कि चार जो है मुर्दे मुर्दे को सहारा दे देंगे, तो तेरी जाने की क्या जरूरत है। आप देखिए कि कौन से लेवल पर बात करी उन्होंने। तो ये जो मुर्दों का, ये कहते हैं ना, ये साधो ये मुर्दों का गाँव। मतलब हमने जिसको हम मृत्यु मानते हैं वो ऑलरेडी मृत्यु ही है। और जिसको हमने जीवन माना है, जीवन को हमने जाना ही नहीं। ये हुआ इसका क्योंकि आत्मा क्या है, वो जन्म मृत्यु से परे है। तो जन्म मृत्यु से वो कहते हैं ना तत्व का ज्ञान आ जाना। तो तत्व का ज्ञान उसी को कहा जाता है कि जैसे अग्नि में यदि जलाने की क्वालिटी ना हो तो अग्नि अग्नि नहीं, पानी में यदि शीतल करने की नहीं हो तो नहीं है। तो तत्व से होती है वो तत्व। जब तक उसमें तत्व ज्ञान, उसी चीज को कहा जाता है कि जो भी मेरे अंदर, जैसे हर मनुष्य में भी कोई ना कोई इस तरीके की खूबसूरती होती है जो परमात्मा का गुण होता है, जो बिना किसी कारण वो उसका बहता है वो गुण। तो वो सब में होता है, हर जीव में होती है वो चीज। तो उस चीज को कहा जाता है कि तत्व के, यदि उसमें वो नहीं है तो वो मनुष्य की पहचान नहीं है, मतलब उसकी कोई पहचान नहीं है। तो इस प्रकार से होता है। तो अब उसमें क्या होता है, जैसे हम दूसरे के भाव करके जब हम जीते हैं, तो बस वहीं पर ही हम कर्म बंधन में आते हैं। जब हम एक ही करके, हम अपनी ही बॉडी की एक्सटेंशन मानकर जब हम जीना शुरू कर देंगे ना, तो बस उस दिन हमारा कर्मों का जो सारा बैगेज है वो खत्म होने लग जाता है। जो बैगेज भी लेके आए हैं ना, जैसे हम हर क्षण जो हमारे सामने कोई बुरी से बुरी भी स्थिति आए, लेकिन हमें ये ना भूले कि ये जो है मेरी ही एक्सटेंशन है, मेरी अपनी ही बॉडी का पार्ट है। तो इसको मेरे को कैसे ठीक करना है। तो जैसे अब कई स्किन में भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है या हाथ पैर में हो जाती है, तो आप वही समझिए बस। तो उसमें जो है आप कर्म बंधन में नहीं पड़ेंगे। तो वो जो जीवन है ना, जब आपने जीवन को जब जान लेंगे तो तभी ही तो आप ये वाली चीजों में एक्शन कर पाएंगे ना। तो उसमें क्या होता है, जब हम दूसरा करके भाव करते हैं ना, तो ये जो अग्नि तत्व, जिन 5 तत्वों के 5 तत्वों का जो फॉर्मेशन जो हुई है वो मेरे कारण हुई है। क्योंकि कर्म बंधन मैं भूल गई थी। जैसे कहते हैं सबसे पहली कोई आत्मा उतरी होगी, सबसे पहला जब सृष्टि का रचन हुआ होगा, तो सबसे पहले वो बिल्कुल प्योर लेवल पर होगी। लेकिन धीरे धीरे वो भूलती चली गई। तो ऐसे करके कह रहे हैं कि जैसे हमारा मन फॉर्म होता चला गया, हमने इसी को अपना घर मान लिया। तो ऐसे करके धीरे धीरे करके हमारा जो है ये भूल पड़ गई। तो कह रहे हैं ये जन्मों जन्मों से जो हमारी भूल पड़ गई है। तो बस ये एक एक क्षण जब हम जागृत अवस्था में रहने की कोशिश करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो तब ये पैदा होगी। तो उसमें जैसे ही हमारे अंदर एक ही उसका भाव आएगा ना, तो आप देखेंगे कि आप किसी भी, ना तो हिंसक पशु से डरेंगे, और ना जो है आपके आसपास जो लोग होते हैं, क्योंकि डर क्या होता है मनुष्य को कि दूसरा कुछ ले जाएगा। आप अपना घर भी खुला छोड़ के सोएंगे, तो बेशक चाहे आज की डेट में वो सेफ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि अंदर से कहते हैं निर्भय अवस्था वो आ जाती है, अचीव हो जाती है। अचीव होती है वो अभ्यास से होगी।
अभ्यास योगी आप छोड़ा। और फिर क्या होगा कि कोई यदि आपके घर से कोई चोरी करके भी लेके जा रहा है तो वो भी उसको कोई नीडी होगा तो वही लेके जाएगा ना, ऐसे तो कोई नहीं लेके जाता किसी के। तो इस प्रकार का जो निर्भयता है ना वो धीरे 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 आती चली जाती है, तो ये अभ्यास से होगी। तो बार बार जब आपको अपनी स्मृति रहेगी ना, तो और एक भाव होने से ना तो आपका क्रोध का जो है ज्यादा जैसे कहते हैं ना आप अननेसेसरी जो है आपका ज्यादा आप कर जाते हैं। कई जगह आप डर की वजह से कम बोलते हैं, जहाँ पे बोलना जरूरी है वहां पर। तो इसीलिए ये जो अष्टावक्र गीता में बताया ना कि जब जिसको आत्मज्ञान होता है तो वो मनुष्य मौन नहीं हो जाता। कहते हैं कि जो गूंगा होता है वो तो बोलने लग जाता है, और जो लंगड़ा होता है वो चलने लग जाता है। चलना मतलब ये हो जाता है कि जैसे वो चल ही नहीं रहा, मैं कह रही हूँ विड्रॉ करके बैठ गई मैं लाइफ से, ऐसा नहीं होता। फिर वो क्या होता है, उसको हर उस पे जब क्लैरिटी इतनी जबरदस्त दिखने लग जाती है तो वो चलना शुरू हो जाता है। तो आपको भय किससे लगेगा, क्योंकि बिना कर्मी के अकाउंट के आपके पास में कोई नहीं आने वाला सामने। और कोई भी चीज जो हमारे घर से भी जाती है या आती है वो सब चीजों में हमारा प्रारब्ध का होता है, लेना देना होता है। तो इस प्रकार का निर्भयता जो है अंदर से पैदा होती चली जाती है। तो यही चीज बता रहे हैं, क्योंकि लाइफ है ना जितनी भी कहते हैं सिर्फ प्योर जो है तो प्रकृति में सिर्फ पानी जो है वाटर को बताया जाता है। तो वाटर को बताया जाता है तो कहते हैं ना प्रलय की स्थिति आ गई। तो प्रलय की स्थिति ये होती है कि जो ये मैनिफेस्टेशन जितनी भी हुई है ना, जितने भी आकार रूप लिए हुए हैं, तो ये सब जो है एक बार मतलब वो कहता है प्रलय वाले उसमें कंडीशन में चले जाते हैं जब अर्थ पे कोई लाइफ नहीं होती। तो उस वाली स्थिति में मतलब जाने के बाद में फिर दोबारा मैनिफेस्ट होता है। तो मैनिफेस्ट फिर वो अपने कर्मों से होते हैं। तो कर्म का ये होता है कि कर्म जैसे ही आपने दूसरा करके जो भी कर्म किए हुए हैं ना, वो आपको सारे साथ वो वाले कर्मों के साथ में आप वो बैगेज लेके उतरेंगे वापिस। फिर वो प्रकृति के द्वारा आप शरीर धारण करेंगे, फिर वही। और उसमें क्या होता है, फिर हम अग्नि तत्व, वाटर तत्व और इन सब का मिसयूज करते हैं। तो इस कारण फिर हमारी बार बार बॉडी जो है उसी तरीके से फॉर्म होती चली जाती है, उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। तो जागृति सिर्फ आप ये कर सकते हैं कि अपने शरीर पे से जो मिट्टी हटानी है, मिट्टी मतलब ये टोटल जो पंच महाभूतों की जो फॉर्म हो गई बॉडी, कहते हैं जैसे हर पदार्थ अपने अपने में चला गया, वापिस चला गया, मैं फ्री हो गई। तो वो फ्री वाली कंडीशन तो आती नहीं, हम लोग और ही उसमें फंसे रहते हैं। ये वाली प्रॉब्लम होती है हमारे साथ। ह्यूमन बर्थ लेकर भी ना हम उसमें हो जाते हैं कि हम फॉर्म करने वाले में रहते हैं कि और जोड़ लो और वो कर लो, ये सब चीजें जो रहती हैं। तो वो मनुष्य की ये क्या कहेंगे, मतलब अत्यधिक मूर्खता के अलावा और कुछ भी नहीं है ना। तो ये इसलिए ज्ञान जो है ये चीज का जरूरी है, क्योंकि आप एक ही भाव कर पाएंगे। तो उसमें कोई खाली इवन एक कंट्री भी मैटर नहीं करती, पूरे टोटल ब्रह्मांड को लेके चलता है एक ज्ञानी मनुष्य। तो इस प्रकार से वो भाव जो है उसके अंदर दूसरे का होता ही नहीं, कहीं पर भी जाएगा वो एक तरीके से रोशनी की तरह से काम करता है। बस मैं बोल चुकी। अब किसी को दोबारा कमेंट देनी है तो बोलिए, आ गया होगा समझ में तो। हाँ जी, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर, एकदम क्लियर हो गया है। नो, कुछ डाउट ही नहीं है इसमें, सबने आप तो अच्छा बोला। साइंस भी जानते हैं ना साइंस भी जानते हैं। जो साइंस इसमें ना साइंस का बहुत ज्यादा, जैसे बिम्बी जी को तो बहुत अच्छे से समझ में आती होंगी चीजें। जिनके पास साइंस होती है ना तो वो ये सारे जो केमिकल वेमिकल के जो रिएक्शन होते हैं ना, ये सारा समझते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सी, साइंस स्पिरिचुअलिटी जहाँ मतलब क्या है कि ये हैंड इन हैंड चलती है, स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस। तो ऐसा बोलते हैं ना, जैसे वेदों में जो लिखा था आज साइंस प्रूव कर रही है, ठीक है ना। लेकिन वेदों में जो लिखा था वो प्रूव नहीं कर सके, लेकिन साइंस उसको प्रूव कर देती है। तो डिफरेंस ये है कि जो प्रूव हो गया वो साइंस हो गया, जो प्रूव नहीं है लेकिन सत्य है। प्रूव नहीं है लेकिन सत्य है, यानी कि उसको जुटलाया नहीं जा सकता। वो हम ना वो स्पिरिचुअलिटी हो गई। केमिकल लेवल पे जीते हैं हम। हाँ। हमारा जैसे बॉडी है केमिकल, दो चार जैसे उनकी बनी हुई है ना, जैसे H2O से फॉर्म हुई है समझ लो। तो वो चीज हुई है, तो हमारा जो रिएक्शन होता है ना, तो रिएक्शन हमारा वो होश पूर्वक यदि होगा ना, रिएक्शन हाँ रिएक्शन नहीं एक्शन होगा जब होश पूर्वक होगा। होश पूर्वक मतलब मैं चेतना से अपने बॉडी में जो भी मेरे आवेग आए मैंने उनको देख लिया, बाहर की सिचुएशन जो भी होती है तो उसमें मेरे अंदर कुछ ना कुछ जो है बदलाव आता है। जैसे एक केमिकल दूसरे के साथ में अटैच हुआ, तो वो मन क्योंकि हमारा एग्जिस्ट करता है ना मन, तो उसमें क्या होता है, हम कोई हमें गाली देगा तो थोड़ा सा हमारा रिएक्शन, तो बुद्धों पे फर्क नहीं पड़ता। वो देते हैं तो वो फर्क इसलिए नहीं पड़ता, वो इस प्रकार होश पूर्वक रहते हैं कि मैं हुई नहीं ना ये शरीर, इसमें आया मन को ये टच करी
और ये इसमें जो है फिर मेरे जो है इस प्रकार का बना, फिर ब्रेन ने उनको मैसेज भेजा। तो ये सारे रिएक्शन वो देखते हैं अपने, होते उनके अंदर भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, सब में होते हैं और जाने तक होते हैं, क्योंकि ये यात्रा जब तक आपने बॉडी फॉर्म की है सबके अंदर होता है। कोई ऐसा नहीं है जो मन से बचा हो, लेकिन मन से पार होके हमें एक्शन करना पड़ता है। तो वो चीजें मैंने देखी, मेरी बॉडी में आई, मन को टकराई, मन ने मन को टकराते ही मेरे अंदर फौरन जो है केमिकल रिएक्शन जो है होना चालू हो जाता है। तो ये चीज जो यदि मैं देखने में, मैं थोड़ी सी देर में मैं अवेयरनेस में, जो कपिल जी ने बोला ना, अवेयरनेस में मैं यदि खड़ी रह गई और मैंने देख लिया तो मेरे हाथ में आ गई बात। अब मैं उस पे वो कर सकती हूँ। अब उसमें क्या होता है ना, ज्यादातर लोग 99% लोग जो है वो रिएक्शन कर जाते हैं, वहीं पे फेल हो जाते हैं। रिएक्शन करते ही आप भूल गए अपने आप को कि है थे कौन आप वास्तव में। एक तो कर्म का बंधन भी चढ़ गया साथ में, और ऊपर से आपने होशपूर्वक एक्शन नहीं किया उस समय कि क्या करना चाहिए था। फिर आप पछताते भी है ना, कई बार पछताने की भी सिचुएशन तो आ जाती है, अभी भी आती है। ऐसा नहीं है कि मतलब कहीं जो है कुछ स्थिरता आ गई, लेकिन ये है कि फिर भी अब नॉलेज का ये है कि असर थोड़ा सा तो होता है, ऐसा नहीं है। सही बात, अवेयरनेस में जीना है बस, दैट्स द की, मतलब सेंट्रल आइडिया है, की बोल दो उसको, हाँ अवेयर। जी, विनोद जी, बिम्मी जी कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। नहीं, वही है कि जो भी जो आप साइंस की बात कर रहे हो वो है, जब आप किसी चीज को जैसे एकदम कोई चीज देखी और एकदम आपने रिएक्ट किया, आपके अंदर के जो वो हार्मोन्स है ना, तो वो उसी वही जो आप केमिकल रिएक्शन कह रहे हो हमारी बॉडी में वो चल रहा है, और वो ही अब वैसे रिएक्ट किया। या कभी आप किसी चीज आप गुस्सा हो रहे हो, मतलब फेशियल एक्सप्रेशंस तो आपके वो होंगे ही होंगे, अंदर भी तो, तभी तो वो कहते हैं ना ये कुड़ती रहती है और कुड़ कुड़ के अपनी जिंदगी खराब कर रही है। तो वो उसका वही है कि जब आप किसी चीज को वो कहते हैं वही दबाए हुए रखे हो, या जैसे गुस्सा आपको बहुत आता है तो वो फेस फेस पे तो आया अंदर से भी आपका वो हुआ, और नेचुरली इट इज इम्पैक्टिंग वो आपका वो अंदर रिएक्शन जो हो रहा है बॉडी में, वो आपका पूरा ही इफेक्ट कर रहा है। तभी ऐसे लोग ज्यादा वो गुस्सा करने वाले, या वही जब आप अवेयर होके नहीं कर रहे हो तो आपका जो सो कॉल्ड आपकी वो क्वालिटी ऑफ लिविंग इम्पैक्ट हो रही है, और तभी ऐसे लोग ज्यादा बीमार या वो कुछ और वो ज्यादा रहता है। तो वो अपनी लाइफ को वही है कि अपनी लाइफ को सिंपल बनाओ, और उतना तक वो करो, और जो चीज करे उसमें जैसे वो ये 100% मन लगा के और अपना खुश होके करो। और वो भी खुशी बनावटी नहीं, मतलब तुम्हें खुशी अपनी खुद ढूंढनी है कि किस चीज में तुम्हें खुशी मिल रही है, किस चीज को करके जहां पर यू आर देयर 100%। वो जिंदगी वही है कि सबकी अपनी अपनी स्ट्रगल है जिंदगी की, और दोनों ही वो कनेक्टेड ही हैं सब कुछ, स्पिरिचुअलिटी साइंस। साइंस बस वही वो सिंह साहब ने जैसे कहा एक प्रूफ दे देती है, एक ठप्पा लगा देती है, और फिर वो बिलीवेबल हो जाता है या एक्सेप्टेबल हो जाता है लोगों को। और नहीं तो आप उसको वो माइथोलॉजी में डाल देते हो, मिथ है। और जहां पर आपने उसको प्रूव कर दिया, आप हो गए ओके, कन्विंसिंग आ गई। तो पर क्वेस्ट तो दोनों में ही है, बिल्कुल। और जानने की स्पिरिचुअलिटी में भी थर्स्ट है अंदर, और डीपर डीपर। साइंस में तो वो है ही, तो यू गोइंग दोनों में ही है, यू गोइंग डीपर और एक्सप्लोर कर रहे हो, और जानने की जिज्ञासा, दोनों में ब्रॉडिंग नेचर है, तो दोनों ही कनेक्टेड है। दोनों दोनों के बैलेंस में जीना है, साइंस एंड हाँ स्पिरिचुअलिटी। हाँ मतलब ये नहीं कि खाली एक तरफ ही चल दे, मतलब हाँ। दोनों को बैलेंस करके करके। नहीं, तत्व को जानते पर हुए मैं दोनों साइंस फर्क ही का। नहीं है, हाँ दोनों मेरे ख्याल से फर्क नहीं है, वही है या, जो आप कह रहे हो, तत्व को जानना, दोनों में तत्व को जानना है। बिल्कुल। बस हाँ, वो मतलब ये है ना कि जैसे जो केमिकल रिएक्शन हुए, वो केमिकल रिएक्शन एक बिल्कुल फिजिकल तौर पर दिखते हैं, सब कुछ फिजिकलिटी जो हम्म है वो आती है उसमें, साइंस में आती है। और जो हम्म आत्मविज्ञान जो है, आत्मविज्ञान उसको कहा जाता है जो करने वाला है एक्सपेरिमेंट, हम्म। जो चेतना जो कर रही है बस एक्सपेरिमेंट वो है। तो वो खुद भी शरीर लेके बैठी है। अब शरीर लेके बैठी है तो वो जो केमिकल रिएक्शन ही उसके अंदर हो रहे हैं बार बार, और वो उसके साथ में अटैच हो रही है बार बार। ये प्रॉब्लम आ रही है हाँ, अभी हम लोगों के साथ। नहीं एक बिल्कुल। एग्जाम्पल तो जैसे अभी किसी की वही सेम मतलब मेरी एज की ही कोई,
और वो मतलब सारे के सारे, जब अभी शी पास्ड अवे, तो सारे के सारे वो बोल रहे थे, अरे ये वो तो इतनी मतलब वैसे एक्टिव थी, और योगा करती थी और योगा सिखाती भी थी, और उसको मतलब लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर में शी पास्ड अवे, तो सब वो हो रहे थे। पर उसकी मतलब वैसे जो उसका पूरा जीवन रहा, हस्बैंड से ज्यादा खुश नहीं थी कुछ, मतलब घर में वैसे था, तो मेंटली वो क्या क्या मतलब वही ना, हम फिजिकल उसको देख रहे थे कि फिजिकली तो बड़ी वो थी, और वो कहते हैं योगा सिखा रही है और योगा करती थी, तब भी वो हो गया, उसके शरीर के अंदर इतना कुछ हुआ जा रहा था, उसको पता ही नहीं चला। तो वो तो वही यही बाहर बाहर का हमने देखा, ऊपरी अंदर वो कितनी कोड़ रही थी, क्या उसके हो रहा था, किस कारण वो इतनी कि वो सेल्स दूसरी तरह से रिएक्ट करने शुरू कर दिए वही कैंसर का। तो वही है। ये तो आपने आजकल समझो ना मम्मी जी, ये तो रमन महर्षि हो गए और ये रामकृष्ण परमहंस हो गए। तो इनका क्या हम्म है, बचपन से कोई बचपन से ही थोड़ी ना वैसा होता है, इनकी यात्रा पुरानी भी चलती चली आ रही है, ऐसा नहीं होता ये। हम्म तो बॉडी में जो हमने जो फॉर्म की हुई है ना, खाली मन 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 आत्मा की तरह से पुरातन है, पुराना। हम्म मन जो फॉर्म करा है ना, मन मन का जो एटम बम है ना, हम लेके आए हुए हैं, ये प्रॉब्लम है। लेके आए हुए हैं, अब उसको कैसे हमें वो करना है, तो ये चीज है। तो इसमें बीमारी के रूप में भी कहते हैं ना, ये तो प्री डेस्टिन्ड है, ये तो होनी होनी होगी। तो वो होती यही चक्कर है कि वो पुराना भी मन लेके आए हुए हैं, और फिर साथ में अब जो कंडीशन, जिस कंडीशनिंग में जिस जिस कंडीशंस में आप रहते हो, तो वो कंडीशनिंग हो जाती है साथ में अटैच। तो वही चीज है कि जैसे मन पर, यदि बचपन से ही एक मनुष्य को ये चीज पता हो कि मेरे को मन को फॉर्म नहीं करना, या मन को अटैच, मन के ऊपर नहीं लगानी कोई भी चीज, तो तब होता है। तो जैसे कहते हैं ना, वो मुरझा जाती है कली, अब वो बाहर फिजिकल तौर पर जो दिखती है कि वो अच्छे हम्म एनवायरनमेंट में रह रही है, अच्छा वो कर रही है, सब कुछ दिखती है, लेकिन अंदर के जो भाव जो हम लेते हैं ना अपने ऊपर, जो बनाते हैं, वो चक्कर है सारा। जो सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर की यात्रा चलती है। अब सूक्ष्म पे हम गौर नहीं करते, स्थूल पे लगे रहते हैं ना, हम्म स्थूल पे लगे रहते हैं। अब जो योगा में लग गया, तो वो लोग योगा में ही लगा रह गया, ये नहीं पता कि सही एक्शन ही उसको जो है वो कर पाएंगे। सही एक्शन में मन पर बोझ नहीं आता कोई भी। सही एक्शन पे ये है कि आप सारे बोझ जो आपके ऊपर जो प्रेशर्स आए हुए हैं ना, प्रेशर को आप हैंडल करते हुए में फिर भी आप निर्भोज करके जीते हैं। तो जब तक स्वयं में इंसान चेतना में ठहरेगा नहीं, तो वो निर्भोज नहीं होगा, नहीं होगा वो। क्योंकि वो हम्म कहेगा कि जैसे दूसरे लोगों के रिएक्शन कई बार नहीं सह पाते, हम भी नहीं सह पाते अभी भी। तो वो नहीं सह पाते, तो वो पहले बोझ लेने को तैयार है, फिर उसको जो है वो सही एक्शन में जाएगा। अब यही चक्कर हो जाता है ना। तो ये इस पे होता है प्रेशर, आपने कितना ले सकते हो। तो वो लोड लिया, लेकिन लोड में भी यदि कर्ता भाव आ गया, तो फिर लोड, तो फिर वो अपना ही लोड हो गया ना। तो वो हम्म भी खत्म करना पड़ता है। तो बहुत ज्यादा मतलब ऐसा चक्कर है। एक एक सुप्रीम लोड होता है कि उस पर फर्क नहीं पड़ता, हम सुप्रीम के ऊपर डाल देते हैं कि सब कुछ उसका लेना देना है, हमारा, हम कुछ नहीं है करता धरता किसी भी चीज में। तो फिर इस कारण फिर निर्बोझ करके जो अवस्था होती है ना जीने की, वो जीनी पड़ती है, वहां पर जाना पड़ता है। वो उस लेवल पर जब मनुष्य पहुंच जाता है ना, फिर वो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, दुनिया क्रिटिसाइज करे, कुछ करे, दुनिया क्या करे, मतलब जो आसपास के अपने बंदे जो साथ में हमारे रहते हैं वो भी, इवन उनसे ही तो सबसे ज्यादा परेशान होता है जीव। जो सबसे ज्यादा हम्म हमारी रिलेशनशिप होती है अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से, अपनी वाइफ से, ऐसे होती है। ये वाली रिलेशनशिप से आदमी जो है नरक या स्वर्ग भोगता है बस। और यही बीमारियों के कारण होते हैं। उसमें जो कैंसर, उसका अभी एकदम नहीं हो गया, वो पहले से हम्म चला आ रहा है, वो चीज चली आ रही है उसकी, वो बना वो बनी चीज वो। तो हम्म बनी तो वो अब यदि वो अपने आप को जानती होती, स्वयं में ठहरी हुई होती, चेतना लेवल पर जी रही होती, तो वो कैंसर के भी सेल्स को डिसॉल्व कर सकती थी। इतनी पावर होती है, चेतना तो सुप्रीम हो गई ना, तो वो कर सकते हैं। यही होता है अवेकनिंग का मतलब, यही होता है कि अवेकनिंग बस। ये जो 15 मिनट का सेशन, मतलब ये चीज मैं इसलिए बार बार बोलती हूँ, चाहे किसी भी चीज के साथ जुड़े, जैसे अब सिंह साहब करेंगे तो मैं उसमें करूंगी, लेकिन मैं कनेक्ट रहना चाहती हूँ, क्योंकि ये चीज जो फ्रेश करने के लिए ना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे एक लेयर सी खत्म हो जाती है मॉर्निंग में, फिर वो जरा पूरा दिन में ना बहुत हल्कापन रहता है माइंड में। वो हल्कापन बहुत जरूरी है, नहीं तो वो दूसरा भारीपन जो आ जाएगा ना, फिर वो हम अपने अपने बीमारियों को करेंगे। आप देखिए कोई भी हल्का सा विचार आते ही आपका बॉडी ना काम नहीं करती,
बीमार से लगेंगे आपको सारा दिन। और जब आपके अंदर कोई बोझ नहीं है अंदर, तो आपके अंदर एनर्जी लेवल इतना जबरदस्त हाई होता है, तो आप कर पाते हैं आराम से। ये मतलब है। हाँ जी, परफेक्ट। परफेक्ट। चलिए, चलिए, जय श्री कृष्णा।